हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मायके में बच्चों का मन लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी आराम से रह पा रही हूँ। तो देखिए, ये नन्नू ने क्या किया है, टॉयज़ वगैरह अपने सब कलेक्ट कर लिए इस जगह पे और वहीं पे खेल रही है। सिद्धि यहाँ पर बिस्किट्स खा रही है और मैं यहाँ पर चाय बना रही थी। तो शाम को दुकान से भैया लोग आते हैं लेने के लिए, मतलब दुकान में जो भैया लोग हैं काम करते हैं ना, तो उनकी चाय जा रही है। बस ये यहाँ पर सिद्धि पता नहीं यार किसी से बातें कर रही थी और दिखा रही थी, उसके समझ में कि वीडियो कॉल हो रहा है। वो दिखा रही थी कि देखो मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। अब मुझे याद नहीं आ रहा किससे बात कर रही थी वो। तो बस उस दिन मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ली थी जिस दिन नानू निवी गए थे ना अपने मामा के यहाँ पे उस दिन का। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपको दिखा रही हूँ ये वीडियो। तो यहाँ पर ना मैं और मम्मी मिल करके सलोनी बना रहे हैं। खस्सा जैसे ही होती है बट ये छोटे छोटे शेप में होती है, मटरी जैसे, और खाने में बहुत क्रिस्पी भी लगती है। चाय के साथ खा लो, वैसे भी खा लो। तो ये आटा और मैदे की मिक्स करके बनी हुई है। ऐसे दीदी की सोख करके उठी है, तो बच्चों के सोने के टाइम पे ही हमने बना लिया था। सुबह से भैया लोग चले गए थे शॉप पे, तो इतना कोई काम था नहीं, इसलिए हम लोग सोचा चलो ये कर लेते हैं। बस इसके बाद ये देखिए इस तरीके से काटा है, जैसे आपने देखा होगा खजुराहो में ही बनती है, मतलब हम लोग के साइड पे बनती है, मायके में, ससुराल में। इसलिए ना मेरे को ससुराल में कुछ नया नहीं लगता है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ फॉलो होती हैं वही सेम चीज़ें वहाँ पर भी फॉलो होती हैं। किचन में भी वही सब बनता है वही। तो बस यहाँ पर हम लोग बेलते जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी बेलते जाए और बनते जाए। और जो पिज़्ज़ा वाला कटर होता है ना, उससे काट करके फटाफट से इसकी सलोनी बना ली है। ये सलोनी को बनाने में ना मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। बिल्कुल पतला इनको बेल लो और फिर ऐसे पीसेस में कट कर लो। और अच्छी बात यह है, इन्हें ना आप हाई फ्लेम, मीडियम टू हाई फ्लेम में भी सेक सकते हो। उसमें ऐसा नहीं होता कि धीमी आंच में सेको। जो हम खस्ता बनाते हैं उसको धीमी आंच में ही सेकना होता है, बट इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करारा कर लो। और फिर पतले पतले होते हैं ना, तो इसलिए ये सीख जाते हैं अच्छे से। बस ये मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी अपना, और यहाँ सिद्धि देखो अपना पूरा किचन सेट फैला लिया है। मैंने सिद्धि और नन्नू को नहला भी दिया था। और बस मैं कुछ ना बुक्स इनकी खजुराहो से लेकर के आई थी, जैसे नन्नू का भी लेकर के आई थी। तो प्रोजेक्ट वर्क भी मैंने इनफैक्ट स्टार्ट कर दिया कराना उसको। तो ये थोड़ा जब फ्री रहते हैं तो ठीक है, वो बुक्स वगैरह देखते हैं। आपको पता ही है कि मैं अपने बच्चों को फ़ोन बहुत कम देती हूँ, तो बुक्स में बिजी रखती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नानू, निवी और रामा चले गए, घर को सूना कर दिया है। और यहाँ पर देखिए पेन, और यहाँ पर हम लोग बोर हो रहे हैं। पर अभी नन्नू और सिद्धि का मन लग रहा है। तो नन्नू ने नहा लिया है, सबने नहा लिया, मतलब अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, करीब 12:30। यहाँ पर ना ब्रेकफास्ट का बहुत लेट होता है, 11-12 बजे तो ब्रेकफास्ट ही होता है। तो मम्मी ने आज मूंग की दाल की मंगोड़ी बनाई थी। क्या यहाँ ओपन करना है उसको? तो हम लोगों ने नाश्ते मूंग की दाल की मंगोड़ी खा ली है और अब वो खाएंगे। अब मम्मी करेला बना रही है। मैंने बोला चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, वरना वो ये नहीं जाता है फिर व्लॉग। सिद्धि सुबह उठते साथ ही खुल नहीं रहा बेटी। सिद्धि सुबह उठते साथ ही बोलती है मामी कहाँ है, रामा कहाँ है, निवी कहाँ है, नानू दीदी कहाँ है। फिर उसने बात करवाई, फ़ोन लगवाया भाभी के पास, फिर हम लोगों ने बात करी, क्योंकि उसको आदत हो गई थी ना इतने दिन से अभी। सो गाइस, मम्मी यहाँ पर ना करेले के लिए ना मसाला भून रही है। तो करेला और ना आलू हमारे यहाँ मिक्स करके बनाया जाता है, ऐसा लंबा काट करके। तो ये मसाले में आप देख रहे हो ना, जीरा, राई, करायल और मेथी दाना और सौंफ, इनको भून लिया था। साथ में मम्मी ने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि मुझे और नन्नू को करेले की सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं है। और जो भी खड़े मसाले थे उनको ऐसे मम्मी ने पीस लिया था दरदरा, और थोड़ा सा भून करके। और बस बघार करते वक्त, फ्राई करते वक्त उसमें मम्मी हींग भी डालेंगी। बाकी जितने भी मसाले हैं सूखे, उनको एक साथ मिक्स कर लिया, ड्राई मसालों को, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च एंड कलर वाली कश्मीरी मिर्च एंड धनिया पाउडर और लिया था इसमें एक्स्ट्रा, मतलब जो मसाला भुना है उसमें भी है ही। और बस गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर लिया है। और ये राई भुनी नहीं थी मम्मी ने, उनके पास रखी हुई थी भुनी भुनाई पिसी हुई, तो वो ऐड कर ली है। बस मैं बीच बीच में वीडियो बना रही थी और साथ में इस साइड बालकनी साइड भी आ रही थी देखने के लिए क्या हो रहा है।
बस इसके बाद ये सारे मसालों को मिक्स कर लिया मम्मी ने, इसी में ही नमक डाल लिया था। फिर बहुत सिंपल है इसको फ्राई करना, बस ऐसी कढ़ाई लेना जो चिपके नहीं, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, करेला को और आलू को। साथ ही तेल भी थोड़ा सा ज़्यादा सा लेना है। सरसों का तेल में फ्राई कर रही हैं, थोड़ा सा बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम जीरा डाला है और थोड़ा हींग डाला है। और बस जो मसाला हमने बनाया है मिक्स करके उसको डाल दिया इस ऑयल में, हल्का सा 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, मतलब तेल में वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर आलू और क्या बोलती हूँ मैं, करेला, इनको मिक्स कर देंगे। नमक डाल दिया था मम्मी ने उसी में ही, तो सबको बहुत पसंद है, बट मुझे करेला का टेस्ट ही नहीं पसंद है। बट फिर भी मैं ये वाली सब्ज़ी को थोड़ा थोड़ा तो ले ही लेती हूँ, वरना मैं और नॉर्मल करेले को तो लेते ही नहीं हूँ। और बस एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, बट फिर बना नहीं पाई थी। तो देखिए मम्मी के हाथों का खाना, रायता, दाल, लौकी की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी, और ये हो गई गर्मा गर्म रोटी और सैलेड और आम। बस इसके बाद मैं सिद्धि को आ गई थी खाना खिलाने के लिए। तो सिद्धि को ना यहाँ पर बालकनी में के सामने से, आपको पता है मंकी दिखते हैं बहुत सारे, तो वो मंकी को देखने में ही लगी रहती है और इतने में वो खाना खा लेती है। तो ये मुझे फ़ायदा हो जाता है यहाँ पर आ करके, कि बच्चों को ना एक चीज़ होनी चाहिए बिज़ी रखने के लिए। बस इसके बाद शाम हो रही है, तो यहाँ नन्नू नानी से चोटी करवा रही है। मेरी ना एक फ्रेंड आने वाली है, तो बस उसका हम वेट कर रहे हैं। मतलब हमारी फ़ोन में बात हो गई है, तो वो आज मिलने आएगी। आज मेरी फ्रेंड आ रही है, उसको हम प्यार से छोटी बाई बोला करते थे। उसे घर वालों ने नाम रखा था छोटी बाई, बट एक्चुअली उसका नाम कीर्ति है, और उसकी शादी हुई रखी है बीकानेर में, तो राजस्थान में रहती है वो। तो मेरे को लगता है शादी के बाद फर्स्ट टाइम हम मिले हैं, और उसके पहले हम मिले हैं जब जॉब में थी, शायद एक बार मिलना हुआ था। अब क्या है, शादी के बाद ऐसा हो गया है कि बच्चे थोड़ा सा छुट्टियों में मिलना होता है सबका, एक टाइम ये मई जून वाला टाइम होता है सबका मिलने का, आने का मायके। तो ये व्हाट्सएप पे ग्रुप एंड ऑल ये बन चुके हैं, तो इस बार प्लानिंग हो गई थी कि कब आओगे, तो बस वो यहाँ पर थी। और भी कुछ फ्रेंड्स हैं, बट वो लोग अभी नहीं आए हैं, चलिए नहीं आए हैं, तो अभी उनसे मिलना तो नहीं हो पाएगा। बट चलो छोटी बाई से, कीर्ति से मिल लेते हैं। व्लॉग देखिए, बोलेगी बार बार छोटी बाई बोल रही है। सिद्धि का ब्रश दिखा रहा कैसा है, मामा लेकर के आए, दिखाना सिद्धि ब्रश। कार बना के दिखाओ सबको, कार बन जाती है ना इसकी। मैं दिखा रही हूँ, ये देखो, ये मेरा ब्रश है और ये ऐसे बंद है, और मान लो अगर आपको खोलना है तो आप इसे इस तरह खोल सकते हैं। भगवान, नहीं नन्नू, अरे देख वो मारी तो कुछ नहीं, हमारे तुरंत रोने लगी। देखिए चला भी। तो ये बच्चों के मामा बच्चों के लिए टूथब्रश लेकर के आया। मैं एक्चुअली मंडला में छोड़ आई थी सिद्धि का ब्रश, सिद्धि का नहीं नन्नू का, तो मुझे लगा अगर दोनों को नहीं मंगाऊंगे ना तो उसी में ही लड़ाई हो जाएगी। तो ये ब्रश अंदर ऐसे फोल्ड कर लो तो फिर ये कार बन जाता है। बस इसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी, फिर हम लोगों ने बैठ के बहुत सारी बातें करी, मतलब 6:30 करीब पे वो आई, और हमने इतनी सारी बातें करी कि 9:30 कब हो गया ना हमें पता ही नहीं चला। और ना मम्मी ने कितना कुछ बनाया खाने में, देखिए समोसे तो बाज़ार से मंगाए थे, बाकी मंगोड़ी, चाट और लड्डू वगैरह, तो ये सब मतलब हम लोग तो बातें ही कर रहे थे, और दोनों मतलब नन्नू और नानी दोनों ने मिल करके ये सारा कुछ किया था। तो भाइयों और बहनों, हमारी आ गई है फ्रेंड छोटी बाई। कीर्ति आई है बीकानेर से। मेरे बहुत सारे पता है राजस्थान से व्यूअर हैं, बहुत लोग देखते हैं। बैठो जल्दी, यहाँ बैठो। हाँ बेटा, तो भाई मैंने मिर्ची की है, चलो आजा चुन्नू, चलो पुष्पेंद्र जल्दी आओ। तो ना नाश्ते को सर्व करने में नन्नू ने हेल्प की थी नानी की, मुझे बता रही थी, मैं देख भी रही थी। बस इसके बाद हम लोग बैठ के खूब सारी बातें किए थे। और कीर्ति के ना 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का बच्चा है, लड़का है, और एक ये 5 साल का है। तो बस इसके बाद इसकी जाने की बारी आ गई थी। मन तो कर रहा था अभी और भी सारी बातें कर लें, हम लोग मन ही नहीं भरा था। बाय बाय बाय, मैं आती हूँ किसी दिन। बाय बाय बिट्टू। फोन आ, मैं फोन करती हूँ। बन जाएगा बैठते। नहीं बैठ जाओ, ठीक है आंटी, बाय। आना सोना। हाँ लेके आऊँगी। सो बस अब किसी दिन जाऊँगी मैं कीर्ति के यहाँ मिलने जाऊँगी सबसे, आंटी जी से भी। और बस चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कीर्ति मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेकर के आई है, बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेकर के आई है, वो दिखाती हूँ मैं आपको।
ये देखिए ये गुलकंद लेकर के आई है कीर्ति, बिल्कुल प्योर है, मतलब खाने में आपको मतलब फील होगा। तो शायद राजस्थान में मिलता होगा ओरिजिनल। और साथ में ये कुछ जेली वाली वो लेकर के आई है, कैंडीज़ बहुत मस्त है खाने में। ये भी यम है, बिल्कुल आधा डब्बा हो गया इसका, तो आधा खा ही लिया हम लोगों ने। और ये बहुत ही प्यारा सा स्मार्ट सा हैंड बैग लेकर के आई है, और बहुत प्यारा हैंड बैग है, इसको स्लिंग बैग की तरह भी हम कैरी कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट है और ये राजस्थानी पैटर्न में ही है। तो बस आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।